आयोनिक इक्विलिब्रियम। जो आयंस का इक्विलिब्रियम है वो है आयोनिक इक्विलिब्रियम। हमने आपको बताया जैसे KCl है। KCl क्या है? आयोनिक कंपाउंड है, पोटाशियम क्लोराइड। पोटाशियम चेक करना, उसका स्पेलिंग कर दो मेरी, है ना, पोटाशियम क्लोराइड। ठीक है, जिसमें भी EM लग गया, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये क्या है? ये कैटायन है। क्लोराइड क्या है? एनायन। जब किसी कंपाउंड में कैटायन और एनायन होंगे तो वो क्या होगा? आयनिक कंपाउंड होगा। इसके कंपैरिजन में मान लो मैं आपको बोलता हूं कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें जो कार्बन लिखा है, कार्बोनियम नहीं है। क्या लिखा है? कार्बन। कोई EM नहीं है, मतलब ये कैटायन नहीं है, मतलब ये कंपाउंड आयनिक नहीं है। मैंने बोला आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि कार्बन टेट्रा, ये कंपाउंड आयनिक नहीं है। पोटाशियम क्लोराइड आयनिक है। समझ आ गई बात? अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलेंगे ना, तो आपको मैं बताऊंगा कि 4 क्लोराइड उसके अंदर है। लेकिन जब मैं बोलूंगा पोटाशियम क्लोराइड, मैंने आपको नहीं बताया कि पोटाशियम कितने हैं, क्लोराइड कितने। जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूं एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो इसका मतलब क्या है? AlCl है ये। क्या इसका फॉर्मूला AlCl होगा? नहीं, ये है AlCl3। आयनिक कंपाउंड में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कितने कैटायन है कितने आयन है, ये आपको अपने दिमाग से पता करना है। क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है और क्लोराइड की वैलेंसी -1 है, तो इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो Al हो गया Al1, 1 तो अपना में साइलेंट है, तो ये हो गया AlCl3। आयनिक कंपाउंड में आपको अपने आप बैलेंस करने हैं कैटायन और एनायन। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं आएगा तो आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। मैंने आपको बोला कैल्शियम क्लोराइड, तो आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम के अंदर 2, मैंने बोला आपको एक वर्ड बोल दिया मैंने, क्या बोला? देखो, अगर कंपाउंड आयनिक है तो मैं नहीं बोलूंगा कि 3 क्लोराइड है। मैंने नहीं बोला एल्युमिनियम ट्राई क्लोराइड, नहीं बोला मैंने क्या बोला? एल्युमिनियम क्लोराइड। इसका मतलब क्या है? कंपाउंड आयनिक है। 2 सिग्नल हो गए, एक तो EM लग गया, एल्युमिनियम, जिसमें EM मतलब दानी और आइड मतलब भिखारी। ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, मैंने बताया आपको 4 क्लोराइड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक आयनिक कंपाउंड नहीं। अब ये इतना आसान नहीं है जितना हमें लग रहा है। आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो छोटी सी बात है। ऐसा नहीं है, जैसे बताता हूं आपको। अगला क्वेश्चन, स्टेनस क्लोराइड और स्टेनिक क्लोराइड, उसने कहा मिक्स इन वाटर। अब क्वेश्चन शुरू होगा कि स्टेनस क्लोराइड और स्टेनिक क्लोराइड मिक्स इन वाटर। इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन इक्विलिब्रियम से पहले क्या कर दिया उसने? आपको टेंशन में ला दिया। आपको तो नहीं समझ में आ रहा स्टेनस क्लोराइड क्या है या स्टेनिक क्लोराइड क्या है। ये है +2 और ये है +4। देखो, हर घर में जिसमें 2 भाई होते हैं, एक वर्ड होता है, एक बार मैं किसी घर गया
उसके बाद छोटे पानी लाइयो, बोलेगा छोटा क्यों आएगा, वो आया 52 साल का आदमी। क्या हुआ कि छोटा तो बड़ा हो गया, बट वो बड़े से भी छोटा ही है, उसका नाम क्या है अभी? स्टेनस का मतलब +2 है, ऐसा नहीं सोचना। स्टेनिक का मतलब +4 है, ऐसा नहीं सोचना। ये अस का मतलब क्या हो गया? छोटा भाई। एक का मतलब हो गया बड़ा भाई। आपको ये नहीं सोचना है, जैसे अभी समझा दूंगा, ठीक है। स्टेनस मतलब टिन। जैसे मान लो एक वर्ड है क्यूप्रस क्लोराइड, एक हो गया क्यूपरिक क्लोराइड। हमने क्या पढ़ाया था आपको? स्टेनस स्टेनिक। तो आप क्या सोचोगे कि ये +2 है और ये +4 है, ये सोचोगे? नहीं, ये है +1, ये है +2, बस। जब एक ही एटम दो वैलेंसी दिखाता है तो छोटे वाली वैलेंसी को बोलते हैं अस, बड़ी को बोलते हैं एक। फेरस फेरिक, क्यूप्रस क्यूप्रिस, स्टेनस स्टेनिक। समझ आया आपको? क्यूप्रस कितना है? +1। क्यूप्रिक कितना है? +2। फेरस और ये कितना है? +2। ये कितना है? मैंने बोला फेरस क्लोराइड, तो क्या फॉर्मूला बना? इसका -1 है, ये इधर, ये इधर, तो क्या हो गया? Fe1Cl। अब 1 को हम दिखाते नहीं कभी, 1 तो सेल्फ अंडरस्टूड है, तो क्या हो गया? FeCl2 इज फेरस क्लोराइड। और फेरिक मतलब +3, क्लोराइड क्या है? -1, ये इधर, ये इधर, फॉर्मूला बन गया FeCl3। 1 पहले से था, 1 को मिटा दिया, तो फॉर्मूला क्या बन गया? अगर आप आयनिक रिएक्शन को पढ़ रहे हैं तो आपको आयन का फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। गॉट इट? समझ में आया? तो क्यूप्रस क्यूप्रिस, फेरस फेरिक, स्टेनस स्टेनिक। क्लियर? एक ऑलवेज ग्रेटर देन अस है? एक ऑलवेज ग्रेटर। हाँ बस दो, लेकिन 3 होंगे तो नहीं। आओ, 3 भाई होंगे तो नहीं, ये आपको ढूंढना है 3 भाई में क्या करेंगे। लेकिन दोबारा समझ आ गया आपको कि अस का मतलब है छोटा भाई, इक का मतलब है बड़ा भाई। हो सकता है वो +1 +2 हो, +2 +3 हो, +2 हो +4 हो। जैसे हमने क्या पढ़ा था आपको? SnCl2, ये क्या है? स्टेनस। ये है स्टेनिक। प्लस क्योंकि -2 है ना, ये तो 2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। कोई तो -1 है ही, +1 हो जाएगा तो क्या जाएगा? +4 हो जाएगा। ये तो -1 है ही, तो +2 +4 स्टेनस स्टेनिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक, फेरस फेरिक। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? टेंशन खत्म होगी। अब आपको समझ आया? मतलब ये हुआ कि जब हम क्वेश्चन देंगे तो मैं बोलूंगा स्टेनस क्लोराइड मिक्स इन वाटर गिव यू दिस। एग्जाम क्वेश्चन है, आप सोच रहे हो मुझे पता नहीं। मुझे पता है, मुझे खूब अच्छे से पता है कि आपको स्टेनस नहीं पता है। मुझे खूब अच्छे से पता है कि आप क्यूप्रस और क्यूप्रिक में कंफ्यूज हो जाएंगे, तभी मैंने क्यूप्रस लगाया है। मैंने फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा? हाँ, समझ में आ गया? मुझे पता है कि अस और इक का अंतर आपको नहीं पता है, और उसी लिए मैंने क्यूप्रस क्यूप्रिक फेरस फेरिक स्टेनस स्टेनिक डाला है। कंफर्म होगी बात ये?
अब हम क्वेश्चन पे करते हैं, क्लियर पे दोबारा से आते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, अच्छा लगा कि जब एक घर में दो भाई होते हैं तो हो सकता है दोनों में 1 साल का अंतर हो सकता है दोनों में 5 साल का अंतर हो सकता है दोनों में 20 साल का अंतर हो, लेकिन जब दो ही भाई हैं तो छोटे को छोटा बोलते हैं, बड़े को बड़ा बोलते हैं। ये कल्चर है हमारा। अंतर 1 साल का हो तो भी, अंतर 5 साल का हो तो भी। समझ में आ गया आपको? क्यूप्रस क्यूप्रिक, स्टेनस स्टेनिक्स, फेरस ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक, मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होगा? MgCl2 डिजोल्व इन वाटर, आरओ पे लिख दिया मैंने, मतलब क्या हुआ? पानी बहुत ज्यादा है, पानी बहुत। अगर मैं लिखता तो पानी नाप के मिला है, अगर इसको आरोप लिख दिया तो मतलब वाटर इज ए सोलवेंट, पानी बहुत ज्यादा है, मैग्नीशियम क्लोराइड कम। ये क्या बनाएगा? Mg2 प्लस प्लस, ठीक है ना? तो अब मान लो शुरू में ये 500 थे, ये 1000 थे, मान लेते कितने थे? लेट्स शुरू में कितने थे? 1000। तो 1000 में से 500 टूट के उधर चले गए तो कितने बच गए? 500। ये कितने बच गए? ये कितने आ गए? 1000 हो गए। लेकिन ये क्या रिएक्शन है? ये इक्विलिब्रियम में है। जब भी कोई साल्ट डिसॉल्व होगा तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। तो अगर इक्विलिब्रियम में ना हो तो सैचुरेशन कभी बनेगा ही नहीं। हमने बोला आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि उसमें उससे ज्यादा उस तापमान पे आप और घोल नहीं सकते। दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब 500 आ गए। अब क्योंकि हमने और घोला, हमने कर दिया 10,000 कर दिया, 5,000 यहां है, 5,000 यहां है, 2,000 यहां है, तो कितना घुलेगा? घुलना कभी तो बंद होगा, फिर वापस आएगा ये, तभी तो बनेगा इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन। तो अब मान लो ये वापस आया, अब 2,500 वापस आ गए, 2,500, ये मान लो 4,000 वापस आए, 4,000 वापस आए, तो 4,000 आए तो ये कितना घटेगा? 8,000। 10,000 माइनस 8,000 कितना हो गया? ठीक है, 4,000 वापस आ गए, कितना बचा? 1,000। 4,000 कितने हो गए? ये हो गया 9,000। क्योंकि जब ये वहां जाता है तो दुगना हो जाता है। एक मैग्नीशियम क्लोराइड आपको 2 क्लोराइड देगा, बराबर? समझ आई बात है? कोई दिक्कत नहीं। अब इसका डालेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये के आपका स्वाभिमान है, क्या है? हर इंसान के पास क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट। किसी भी इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? सेल्फ रिस्पेक्ट। जैसे आप समझेंगे, क्या समझे आप? देखो मैंने आपको फिर से वो सिखाई जो लास्ट में दिखाई थी। क्या मैंने के को किससे जोड़ दिया? खुद से, खुद की सेल्फ। अब आप के को कभी नहीं भूलोगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सेल्फ रिस्पेक्ट। अब जैसा सेल्फ रिस्पेक्ट बिहेव करती है वैसा के बिहेव कर रहा है। क्या हुआ
कि हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नजदीक अपने को चीज ढूंढी कि मैं इससे क्या जोड़ दूं कि मुझे कभी याद रहे, हमेशा याद। जब आप कोई चीज पढ़ते हैं और उसमें अपना कुछ जोड़ देते हैं, फिर भूलने की गुंजाइश। पर वो कैसे जुड़ेगी? वो जुड़ेगी सोचने से। तो अभी क्या है? के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू क्या होगी? कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। लेट्स अज्यूम ये ए है, ये बी, मान लो ये ए, लेट्स अज्यूम ये ए, ये क्या है? इससे क्या बन रहा है? बी और सी क्या बन रहे हैं? इस ए से बन रहे हैं सी, कितने बनेंगे? 2C बनेंगे। ये जो आपको एरो दिया मैंने, ये क्या है? सिंबल ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता का सिंबल है। ये कौन सा सिंबल? सिंबल ऑफ कंसंट्रेशन। तो क्या करेंगे? प्रोडक्ट का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट है, यानी कि बी की पावर 1 2C की पावर 2, बी की पावर 1, बी की पावर कितनी है? सी की पावर कितनी है? ए की पावर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इज इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट रेज टू देयर कंसंट्रेशन, ओके, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, यू गॉट अ पॉइंट। देखो, आप मेहनत करते हो, आपके रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट बताओ क्या? प्रोडक्ट आते हैं। आपने मेहनत करी, आपके नंबर आ गए, आपका सम्मान कहां कर रहा है? आपने मेहनत करी, नंबर नहीं आए, आपका सम्मान सिंपल। जितने अधिक रिजल्ट आए उतना सम्मान ऊपर। ये आपने प्रोडक्ट रिएक्टेंट लिया, आपने जीवन में किताबें ली, पढ़ाई करी, नंबर आए, नंबर आए सम्मान, नंबर नहीं आया सम्मान घट गया। तो के क्या है? सम्मान। गॉट अ पॉइंट। अब दोबारा देखेंगे, तो अब इसको यूनिट में देखेंगे तो कैसे देखेंगे? तो के की वैल्यू क्या हो गई? के की वैल्यू क्या हो गई? ये कितना है? 1000 की पावर 1 अरब, 1000 की पावर 1 और 2000 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 9,000। ठीक। तो हर इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। हर आदमी का एक सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक। तो अब आपको समझ में आ गया इक्विलिब्रियम, आई एम इक्विलिब्रियम और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट आदमी की जुड़ी हुई है। अब इसका हम कैसे कैसे यूज करेंगे? कोई आदमी है, वो काम नहीं कर रहा, तो सेल्फ रिस्पेक्ट को हम दबाएंगे, वो काम करना। कोई आदमी काम कर रहा है, हमें और काम कराना है, ये जो रिएक्शन वापस जाने वाली इसको रोकेंगे। एक आदमी अच्छा काम कर रहा है, हमें और काम करवाना है,
उसको जो तंग कर रहा है उसको हम कम करेंगे तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और बढ़ेगा और काम करेगा। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो गाड़ी का पहिया है, गाड़ी का वो चक्का है, गाड़ी का वो स्टीयरिंग है, जिसे कम ज्यादा करने से पूरी गाड़ी भागेगी, चलेगी आपके इशारे पे। और क्योंकि बहुत बड़ी संख्या इक्विलिब्रियम में होती है रिएक्शन की, मैक्सिमम लोग इक्विलिब्रियम में है, मैक्सिमम लोग किस लिए काम कर रहे हैं? सहमान के लिए कर रहे हैं, बराबर। एवरीबडी वांट्स सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड इफ वी नो हाउ वी कैन चेंज द सेल्फ रिस्पेक्ट, वी कैन चेंज द पर्सन। वेरी गुड, ओके, यू गॉट अ पॉइंट। चलो आज के लिए यही, आपको अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा हाउ वी कैन यूज equilibrium constant to control the equilibrium in part 3. Okay, done.